वी होप यू आर डूइंग वेल और आप सभी सैनिटाइजेशन रिलेटेड एंड सोशल डिस्टेंसिंग रिलेटेड प्रिकॉशंस फॉलो कर रहे होंगे। बट क्या आप हेल्दी डाइट एंड सप्लीमेंट्स रेगुलरली ले रहे हैं? इस वीडियो में हम कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो न सिर्फ आपकी इम्यून रिस्पॉन्स को स्ट्रेंथन करने में बल्कि कोविड-19 इन्फेक्शन से फाइट बैक करने में आपकी मदद करेंगे। सप्लीमेंट्स जो बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को स्ट्रेंथन करने में मदद करते हैं उसमें आते हैं कुछ विटामिन्स, जैसे कि विटामिन डी। विटामिन डी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स के पैथोजेनिक इफेक्ट को बढ़ाने में मदद करता है। वाइट ब्लड सेल्स बॉडी के इम्यून सिस्टम के बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स माने जाते हैं। साथ ही विटामिन डी बॉडी में एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट करके इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स को भी स्ट्रेंथन करता है। इसके अलावा कई स्टडीज में ये भी देखा गया है कि विटामिन डी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के होने के रिस्क को भी कम करता है। कुछ कोविड-19 स्टडीज में ये भी देखा गया है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी के कारण कई लोगों को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसी कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बढ़ गए थे। इसीलिए डाइट में रेगुलरली विटामिन डी को शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन डी हमें किन किन चीज़ों से मिल सकता है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स विटामिन डी का है सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में हमारी स्किन में विटामिन डी जनरेट होता है या प्रोड्यूस होता है। बट प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो प्रोडक्शन है मैक्सिमम 11 से 3 बजे के बीच में होता है और इस प्रोडक्शन को एनहांस करने के लिए बॉडी के मैक्सिमम पार्ट को सन से एक्सपोज होना ज़रूरी है। जैसे कि लोग सन बाथिंग या सन टैनिंग के टाइम पे मैक्सिमम एरिया बॉडी का एक्सपोज करते हैं सन से, उसी तरह विटामिन डी के सिंथेसिस के लिए मैक्सिमम एरिया एक्सपोज होना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर सनलाइट के रास्ते में कोई ग्लास आ जाए या फिर ग्लास के कारण ऑब्स्ट्रक्शन हो तो विटामिन डी स्किन में जनरेट नहीं होता। इसके अलावा अगर स्किन में सनस्क्रीन अप्लाई करी हुई हो तो भी विटामिन डी स्किन में जनरेट नहीं हो पाता। अगर हम डाइटरी सोर्सेज की बात करें तो विटामिन डी आमतौर पे फूड प्रोडक्ट्स में पाया नहीं जाता। ये उन्हीं फूड प्रोडक्ट्स में पाया जाएगा जो विटामिन डी से फोर्टिफाइड होते हैं, जैसे कि कुछ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स या फिर ऑयल्स। पर इसमें भी विटामिन डी काफ़ी कम मात्रा में फूड प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। इसीलिए विटामिन डी के सप्लीमेंट्स को रेगुलरली लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंड विटामिन है विटामिन सी। यह इम्यून रिस्पॉन्स को स्ट्रेंथन करने के लिए एक बहुत ही पॉपुलर विटामिन माना जाता है। यह एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी बॉडी में एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को जनरेट करके इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है। साथ ही यह इम्यून सेल्स की फंक्शनिंग को भी इम्प्रूव करता है और इम्यून सिस्टम में ओल्ड सेल्स को न्यू सेल से रिप्लेस करने में भी मदद करता है। इसके अलावा विटामिन सी बॉडी में साइटोकाइन स्टॉर्म को भी कम करके एंटीवायरल इफेक्ट को इन्हांस करने में मदद करता है। कोविड-19 के लेटर स्टेजेस में साइटोकाइंस को कम करना विटामिन सी का सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल इफेक्ट माना जाता है। इसलिए इसे खाने में सही मात्रा में शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन सी के नेचुरल सोर्सेज हैं खट्टे फल और सब्जियां, बट इनको लेने के सही तरीके को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आमतौर पर विटामिन सी हीट होने के कारण डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसलिए अगर आप वेजिटेबल्स और फ्रूट से राइट क्वांटिटी में विटामिन सी लेना चाहते हैं तो उसे कुक करके या गर्म करके ना खाएं। साथ ही अगर आप फ्रूट्स को यूज़ कर रहे हैं तो उसे कभी भी गर्म पानी या गर्म दूध में ना ऐड करके लें। इसे नॉर्मल वाटर में आप लेमन ऐड करके ले सकते हैं या फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे ले सकते हैं। कुछ मिनरल्स जो कि बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने में मदद करते हैं उसमें आते हैं सबसे पहले जिंक। जिंक बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को स्ट्रेंथन करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल माना जाता है। यह बॉडी में पाए जाने वाले टी लिम्फोसाइट्स जो कि इम्यून सिस्टम के बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स हैं उनके प्रोडक्शन को इन्हांस करने में मदद करता है। इस तरह ये बॉडी के इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग और कम्युनिकेशन और डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। साथ ही यह बॉडी में एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को जनरेट करके इन्फेक्शन के रिस्क को भी कम करने में मदद करता है। कुछ स्टडीज में ये भी देखा गया है कि अगर कोविड-19 इन्फेक्शन के दौरान जिंक सप्लीमेंटेशन भी दिया जाए तो बॉडी का एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स स्ट्रेंथन होता है। ये बॉडी के एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट को भी इंक्रीज करने में मदद करते हैं और लंग इंजरी को भी रिड्यूस करने में मदद करते हैं। इस तरह जिंक सप्लीमेंट्स कोविड-19 से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। जिंक के कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं साबुत अनाज, दालें, नट्स और ऑयल सीड्स, फिश, चिकन,
पोल्ट्री, तो इन सबको अपनी डाइट में रेगुलरली शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड विटामिन है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इंक्लूडिंग विटामिन B6 एंड B12। ये विटामिन हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, इसलिए इन्हें रेगुलरली डाइट में शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके कुछ कॉमन सोर्सेज होते हैं सब्जियां, दालें, चने, राजमा, छोले, नट्स जैसे कि मूंगफली, बादाम, अखरोट और कुछ ऑयल सीड्स जैसे कि फ्लेक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, तो इन्हें रेगुलरली अपनी डाइट में शामिल ज़रूर करें। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन ए। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाए जाने वाले म्यूकोजल एपिथेलियल सेल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन को इम्प्रूव करता है। इस तरह ये इम्यून रिस्पॉन्स को भी इम्प्रूव करने में मदद करता है। इसके कुछ कॉमन सोर्सेज होते हैं कलरफुल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जैसे कि स्पिनच, बीटरूट, कैरेट्स, साथ ही कलरफुल सीजनल फ्रूट्स लाइक मैंगोज, अनार, इन सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। नेक्स्ट मिनरल है सेलेनियम। सेलेनियम बॉडी में नेचुरल किलर सेल्स के मल्टीप्लिकेशन में मदद करता है। इस तरह ये इम्यून रिस्पॉन्स को स्ट्रेंथन करने में मदद करता है और एंटीवायरल एक्शन को जनरेट करता है। साथ ही यह इम्यून सिस्टम की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके कुछ नेचुरल डाइटरी सोर्सेज हैं होल ग्रेन्स जिसे कि साबुत अनाज कहते हैं, दालें, नट्स एंड ऑयल सीड्स, चिकन, फिश। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये विटामिन्स और मिनरल्स कोविड-19 के इन्फेक्शन को क्योर करने में मदद नहीं करते हैं। यह सिर्फ हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने में मदद करते हैं। किसी भी इन्फेक्शन के दौरान हमारी बॉडी में इन विटामिन्स और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट काफ़ी बढ़ जाती है, इसलिए कई बार डाइटरी सोर्सेज सफिशिएंट नहीं होते इन विटामिन्स और मिनरल्स के सप्लाई के लिए, जिसके लिए एडिशनल सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी हो जाता है। आई होप कि आप अपने सारे सप्लीमेंट्स रेगुलरली ले रहे होंगे जो कि आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने में मदद करेंगे और कोविड-19 इन्फेक्शन से फाइट बैक करने में आपकी हेल्प करेंगे।